तो देखो अब हमने CSS लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर देता हूँ। रन करने पे आज का जो लेक्चर है वो हम स्टैटिक फाइल से रिलेटेड करेंगे। हम आज अपना देखने वाले हैं प्रोजेक्ट्स में कि अगर आपके जो पेजेस बने हैं, अगर उसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट लगानी है या फिर आपने CSS लगानी है तो आप कैसे लगाओगे, ठीक है। अभी अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो कल हमने लास्ट लेक्चर में ये किया था। अबाउट पे मैं क्लिक करूंगा तो अबाउट पेज आ रहा है, होम पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास होम पेज आ रहा है। मैंने इतना करवाया था, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ इसके अंदर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि जैसे आपने लोगों ने सीखा है कि जो CSS होती है बेसिकली वो 3 तरीक़ों से लगा सकते हैं। पहला तरीका है इनलाइन CSS, दूसरा है हमारे पास इंटरनल CSS, थर्ड है एक्सटर्नल CSS, ओके। अगर आप इनलाइन CSS या इंटरनल या एक्सटर्नल लगाना चाहते हैं, ओके, तो उसके लिए आपको कोई भी इंटरनल या इनलाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा जेंगो से रिलेटेड कुछ भी मतलब कि ऐसे कोड नहीं चाहिए कि जेंगो हेल्प करेगा आपकी CSS को अप्लाई करने में। ये आप एज सच ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे आपने कॉमन मतलब कि HTML CSS के पेजेस पे लगाते हैं। बट अगर आप एक्सटर्नल लगाओगे तो आपको जेंगो की थोड़ा हेल्प लेनी पड़ेगी। जेंगो आपको अलाउ नहीं करता एक्सटर्नल CSS डायरेक्ट लगाना। वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि वो चीज़ कैसे लगाते हैं। प्लस अगर आपने अपने किसी भी पेजेस के अंदर HTML पेजेस के अंदर अगर आपने इमेजेस लगानी है तो वो भी आपकी इमेजेस डायरेक्ट नहीं लग सकती। उसके लिए भी आपको जेंगो की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लो आपकी कंपनी में एक वेब डिज़ाइनर है और वेब डिज़ाइनर क्या करता है आपके लिए सारे पेजेस बनाकर दे देता है। अब जो जेंगो वाला बंदा है वो डायरेक्ट उन पेजेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जेंगो में। उसको खुद ब खुद बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी क्योंकि उस बंदे ने डायरेक्ट इमेजेस लगाई होंगी, डायरेक्ट उसने CSS लगाया होगा। एंड उस केस में हमें सारा कुछ इंटरनल सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप अपने मतलब कि वहाँ पे जो आपका TL मैनेजर है आप उसको बोल सकते हैं कि सर ये पेजेस तो बना देगा बट मैंने उन पेजेस की डिज़ाइन में भी मुझे खुद ब खुद फिर उसको अगर कन्वर्ट करना है जेंगो में तो मुझे अगर इमेजेस वगैरह CSS वगैरह जो भी उसने लगाई हुई है तो मुझे वो सारा कुछ खुद से सेटअप करना पड़ेगा। सो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे वो है इनलाइन CSS का एग्जांपल, राइट। तो उसको कैसे लगाते हैं वो देखिए। तो उसके लिए मैंने मान लो एक H1 टैग लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ स्टाइल। स्टाइल के अंदर मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये हेल्प नहीं देता, बस प्रॉब्लम ये है, राइट, ओके। राइट में हो जाए और यहाँ पे लिखा जाए वेलकम टू होम, राइट। अगर आपने इसका कोई कलर वगैरह लगाना है तो आप कलर वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसका कलर रेड सेट कर दिया, राइट। तो ये चीज़ मैंने इसकी यहाँ पे सेट कर दिया। तो अगर मैं इस पेज को अभी रन करूँगा तो मेरे पास जो आउटपुट देखोगे तो इनलाइन CSS जो है वो परफेक्टली अप्लाई हो जाएगी जो मैं चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पे, है ना। तो जब आपने CSS लगाई तो आपको ऐसा इस पेज में ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो बड़ा औखा है, क्योंकि ये आप CSS में सीखते आ रहे हैं, राइट। ये एग्जांपल, इससे हमने क्या सीखा कि अगर हम अपने किसी भी टैग्स पे इनलाइन CSS वैसे ही लगा सकते हैं जैसे हमने नॉर्मल वेब डिज़ाइनिंग के केस में सीखा था, ओके। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपने इंटरनल CSS लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे, उसका भी सेम तरीका है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा, उस स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ .abc और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर के बाद कलर ग्रीन एंड बैकग्राउंड हो जाए इसका फीट, ठीक है जी। तो ये एक इंटरनल CSS आप लोगों को पता है स्टाइल टैग के अंदर हमें लिखना होता है। और .abc डॉट इज़ अ क्लास नेम, ABC इज़ योर CSS नेम एंड हेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 क्लास इक्वल टू ABC, ठीक है जी।
सो हेयर ABC इज योर क्लास। क्लास नेम, राइट। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, वेलकम टू चंडीगढ़। ठीक है जी, वेलकम टू चंडीगढ़। तो जब मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपरली वो क्या हो रहा है, CSS अप्लाई होगी। पर ये सेंटर में क्यों नहीं आया, मेरी अलाइन की स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई। ठीक है, Ctrl+S, और मैं जब इसको दोबारा इसकी टेस्टिंग करूँगा तो आप देखोगे तो वो चली जाएगी। ये देखो, यानी कि आप लोगों को ये पता लग चुका है कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल CSS आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने CSS में लगाया है। सब जैसे बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं वैसे भी यूज कर सकते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए, हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, जितना मैंने यहाँ तक बताया है, अनिल, संदीप, शाइन एंड, ये आपको समझ में आ गया सभी को जो मैंने अभी बताया है? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे एक्सटर्नल CSS लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे। तो वो बहुत मतलब कि सीखने वाली चीज़ है, वो ऐसे नहीं है जैसे आप लोग बनाते हो। तो उसके लिए हमें जैसे टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया था। एक चीज़ का ध्यान रखना, आज जैसे आपका नाम क्या है जी? रोहित। तो रोहित, आपने गलती क्या की डियर, आपने जो ऐप बनाई है, आपकी जो ऐप है ना, वो आपके प्रोजेक्ट से बाहर थी। ये जो प्रोजेक्ट बनाया था हमने, स्टार्ट प्रोजेक्ट करा था, उसके अंदर जो स्टार्ट ऐप बनती है वो उसके अंदर बनानी है, राइट। तो बाहर लगाओगे तो औखा है। अब आपने क्या करना है, जब भी आपने एक्सटर्नल CSS बनानी है तो इस पर राइट क्लिक करना है, जो आपका प्रोजेक्ट है यहाँ पे, इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है स्टैटिक नाम से। लो जी, मैंने स्टैटिक नाम से क्या कर दिया कि डायरेक्टरी बना दी। जैसे मैंने टेम्पलेट्स बनाई थी ना, ऐसे एक अपने स्टैटिक नाम से क्या करी, एक डायरेक्टरी बना दी। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और आपने यहाँ पे क्या करना है, एक फोल्डर डायरेक्टरी बना दी मैंने, उस डायरेक्टरी का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे CSS, यानी कि स्टैटिक के अंदर एक और डायरेक्टरी बना दी मैंने CSS नाम से। ठीक है जी, समझ में आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पे मैं एक फाइल ले लेता हूँ। ये देखो, ये फाइल दिखाई दे रहा है, इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ my.css। जैसे मैंने इसको एंटर करा तो देखो, आपकी एक स्टैटिक डायरेक्टरी थी, उसके अंदर एक CSS नाम से डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैंने एक CSS बना दी। मेरी फाइल का नाम क्या है, my.css। समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो नाम से बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेंटर, और इसका जो कलर है मैं वो रख देता हूँ ब्लू, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है, वैसे इसमें ना एक एक्सटेंशन में डाल सकते हैं, जैसे ये हेल्प नहीं दे रहा ना, और एक्सटेंशन डाल सकते हैं तो ये हेल्प देना शुरू कर देगा फिर CSS के भी। इसका बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ रेड, राइट। अब ये मैंने एक्सटर्नल CSS बना दी। अब मुझे इसको ना लगाना है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको सिंपल लिंक बताते हैं, जैसे हम करते आते हैं हम ना, वैसे करके देखते हैं क्या ये मतलब कि काम करेगा। वैसे अगर इसने काम नहीं किया तो फिर हमें Django का क्या होगा, मदद लेना होगा। होम पेज पे आ जाओ, जो मेरा ये होम पेज है, मैं इस होम पेज पे आ गया। यहाँ पे ना मैं एक H1 टैग लगा लेता हूँ, तो ये मैंने H1 ले लिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई नेम इज Django, राइट। तो मैंने ये चीज़, ये टेक्स्ट ले लिया, राइट। अब मैं इस H1 टैग पे ये जो CSS बनाई है ये अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप क्या करते थे, आपको सर ने क्या सिखाया था कि आपको ना एक लिंक रिलेशन लगाना होता है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट href इक्वल टू, आपने को पाथ देना पड़ेगा। पाथ मैं देता हूँ, तो पाथ हमारे पास क्या है, स्टैटिक नाम से फोल्डर है ना। पहले तो हम उसके बाहर जाएंगे, डॉट लगा के,
फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश CSS फॉरवर्ड स्लैश माई डॉट CSS। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब मेरी क्लास का यहाँ पे क्या नाम है इस फाइल का? मेरी फाइल का नाम है हेलो, राइट। तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इक्वल टू हेलो, राइट। तो यहाँ पे मेरी क्लास का नाम हेलो है, पर जब मैं इसको अब रन करूँगा तो मेरी जो CSS है वो अप्लाई नहीं होगी। देखो, मैं जब रन करूँगा तो जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो CSS है वो अप्लाई नहीं हुई। समझ में आ रहा है? तो वो क्यों नहीं अप्लाई हुई? क्योंकि उसके लिए हमें कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं setting.py फाइल में रिलेटेड टू आवर स्टैटिक फाइल। अंडरस्टूड? तो उसको कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ तक आप भी करके देख लीजिए जो मैंने बताया है। करो प्लीज़। करें? यस सर। तो अपनी setting.py फाइल निकाल लो, मेरी settings.py फाइल जो सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे यहाँ पे स्टैटिक लिखा है, जहाँ पे यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे लिखो, एक वेरिएबल बनाओ अपनी चॉइस का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS इक्वल टू एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप पास कर दो स्टैटिक अंडरस्कोर DIR और कॉमा लगा दो। ठीक है, ओके। और एक चीज़ और देखिए, ये देखो, एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टैटिक फाइल CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस अगर लगानी है तो दिस इज़ द URL Django हेल्प यू, राइट। तो अगर मैं इस URL को भी कॉपी करता हूँ और इसको मैं अगर क्रोम पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे सॉरी ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ इस URL को, तो यहाँ पे आप देखेंगे यस सर। हाँ, आप लेट ही क्यों हो गए इतना? सर मैं दूर से आया आज। हाँ हाँ, इंदौर से आया। बैठो बैठो बैठो। ठीक है, देखो ये एग्जांपल दे रहा है, पहले ध्यान से सुनिए। मैं चलो इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हमारे पास क्या लिखा है, स्टैटिक अंडरस्कोर URL लिखा हुआ है। Django क्या कह रहा है कि अगर आपने स्टैटिक फाइल लगानी है, CSS लगानी है, जावास्क्रिप्ट लगानी है, इमेजेस लगानी है, एक्सटर्नल लगानी है, देन दिस इज़ द URL फॉर डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट है जो आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो मैं इस URL पे गया और मैं अपने ब्राउज़र में इस URL को क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो हेयर इज़ योर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले क्या कर रहा है, आपको अपनी स्टैटिक फाइल को कॉन्फ़िगर करना होगा। मेक श्योर दैट django.contrb स्टैटिक फाइल इज इंक्लूड इन योर इंस्टॉल्ड ऐप। चलो जी, हम चलते हैं अपनी इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर। मेरी इंस्टॉल्ड ऐप कहाँ पे, इसी स्टैटिक फाइल के अंदर ऊपर जाओ, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में क्या है, ये देखो, ये रही django.contrib.static फाइल, ये हमारे पास इंक्लूड है। यानी कि हमने पहला फेस जो है अपना वो कवर अप कर लिया, राइट। यानी कि जो ये इंस्टॉल्ड ऐप है ना, स्टैटिक फाइल नाम की इंस्टॉल्ड ऐप है, ये बाय डिफॉल्ट ऐप इंस्टॉल्ड होती है Django के अंदर। अगर आपके Django में बाय डिफॉल्ट स्टैटिक फाइल नाम की ऐप इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमने कवर अप कर लिया। देन इन योर सेटिंग फाइल डिफाइन अ स्टैटिक URL। फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्टैटिक URL, स्टैटिक अंडरस्कोर URL। ये स्टैटिक के आगे क्या लिख रखा है, फॉरवर्ड स्लैश। तो हम कोडिंग में चलते हैं अपने।
देखो आपके पास पहले से यहाँ पे ना बना हुआ आता है, ये देखो बना हुआ आ रहा है ना, पर इसके आगे क्या लिख रखा है, स्टैटिक लिख रखा है। पर अगर आप ये चाहते हो जी मैंने जो स्टैटिक नहीं लिखना, मैं तो अपना नाम लिखूंगा, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। पर जो आप अपना नाम लिखोगे अपने आपके नाम से ही फिर यहाँ पे फोल्डर बनेगा, राइट। तो इसलिए बंदे स्टैटिक बनाते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कन्फिग्रेशन यहाँ पे हो रही होती है। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना दूंगा जिसके अंदर मैं ना सारी चीज़ें अपने मतलब के अपने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक ठीक है। उससे तुम्हें फिर जेंगो में आइडिया हो जाएगा कि हर चीज़ जो है वो फिक्स नहीं है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग जरूरत के अकॉर्डिंग भी उनको रीनेम कर सकते हैं। बट अगर आप उसको रीनेम करना सीख जाओगे तो आपको हर चीज़ पता लग जाएगी जेंगो में किस चीज़ को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किसको नहीं कस्टमाइज़ कर सकते। समझ में आया। अब उसके बाद हम चलते हैं दोबारा अपने उसी यूरल में यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन योर टेम्पलेट यूज द स्टैटिक टेम्पलेट टैग टू बिल्ड द यूरल फॉर द गिवन रिलेटिव पाथ यूजिंग द कॉन्फिग स्टैटिक स्टोरेज एनालिसिस। ये स्टेप तीसरे से पहले से जाने से पहले तो ये आपको ये कह रहा है कि आपकी जो स्टैटिक फोल्डर है, स्टोर योर स्टैटिक फाइल इन अ फोल्डर स्टैटिक इन योर ऐप। फॉर एग्जाम्पल माई ऐप के अंदर स्टैटिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपने एग्जाम्पल डॉट जेपीजी रख रखी है, राइट। तो बट उसके लिए सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि आपको ना अपनी डायरेक्टरी का बेस डायरेक्टरी यूआरएल क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस डायरेक्टरी यूआरएल डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला पाथ है ना, ये वाला, इसको कोड को आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने पाइचाम में जाना है और इसके नीचे आप यहाँ पे आपने क्या करना है, उसको पेस्ट करना है लाइक दिस। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी है उसको ये पता लग जाएगा कि हमारी जो बेस डायरेक्टरी क्या मतलब कि जो प्रोजेक्ट है वो बेस डायरेक्टरी है, स्टैटिक नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर मेरे पास ये वर्ल्ड वाइड मतलब कि पूरे प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी स्टैटिक फाइल्स के अंदर फाइलें अवेलेबल है वो सारे के लिए पब्लिकली अवेलेबल हो, ठीक है। इतना करने के बाद ये हमेशा जब भी आप किसी के लिए प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपने ये ना चीज़ें पहले बिना कहे आपने ये सेट करके रख लेनी है। कौन कौन सी चीज़ें, अभी तो मैंने टेम्पलेट्स बताई है तुम्हें, देखो टेम्पलेट्स का कल हमने पाथ बनाया था ना, ओएस डॉट पाथ और जो है बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी टेम्पलेट्स वगैरह बनाई थी ना। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या किया था, इंस्टॉल्ड ऐप के यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर मैंने डायरेक्टरी का पाथ दिया था यहाँ पे, ठीक है जी, पता लग गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये चीज़ दे दी, समझ में आएगी बात। अब उसके बाद आप क्या करो, जैसे हम होम पेज पे गए थे, आपको लेक्चर मिल जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। उसके बाद मैंने टेम्पलेट्स में गए, होम पे गए। होम पे जाने के बाद देखो मैंने यहाँ पे हेलो नाम से क्लास लगा रखी है, ये अप्लाई नहीं हो रही नहीं ना अप्लाई, क्योंकि ये जो स्टैटिक फोल्डर बनाया मैंने इसके अंदर हेलो नाम से मैंने क्या बनाई है, क्लास बनाई है, बट ये तो अप्लाई नहीं हो रही यहाँ पे। अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप आउटपुट देखोगे तो ये तो चल ही नहीं रही है, ये देखो चल नहीं रही है, चल गई है ये। अब वो क्यों चल गई, क्योंकि मैंने स्टैटिक वाला डाल दिया ना यार। देखो ये इसलिए चल गई डियर, क्योंकि मैंने ना ये यूआरएल काम करने लग गया। वो कैसे लग गया, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मैंने जो CSS डाली है ना, सॉरी CSS नहीं डाली, सेटिंग डॉट py फाइल के अंदर मैंने जब ये चीज़ डाली ना, ये इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, Ctrl+X कर दिया मैंने कट, Command+S पे जाता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो ये Ctrl+F5 करना पड़ेगा यार, क्योंकि वो कैशे उठा रहा है। हाँ एक मिनट रुकिए, ये लोड स्टैटिक्स हो गया ना बाय डिफॉल्ट, Command+S उसमें क्रोम ब्राउजर में चेक करते हैं, तुम्हारा चल पड़ा, चलेगी फाइल, मैं अभी रन नहीं कर रहा। देखो चल नहीं रहा, वो मेरा कैशे उठा रहा है, समझ में आया। अब मैं पाइचाम में चलता हूँ, यहाँ पे सेटिंग डॉट py फाइल में चलता हूँ, और यहाँ पे मैं वो जो मैंने आपको बताया था ब्रेव से, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम पाइचाम पे चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद हम क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो चल पड़ा। देखो 99% लोग ना क्या करते हैं, जब जेंगो पढ़ाते हैं तो वो क्या कराते हैं, जैसे आप यूट्यूब से भी देखोगे ना,
तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जी आप लोड स्टैटिक लिखो टॉप पे। लोड स्टैटिक आपको ना किसी भी पेज पे अगर CSS लगानी है, इमेजेस लगानी है, तो ना वो लोड स्टैटिक यूज़ करेंगे। तो लोड स्टैटिक इज़ नॉट कंपलसरी, आपको वो देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर आप लोड स्टैटिक देना चाहते हैं उसका क्या बेनिफिट है, अगर नहीं देना चाहते तो उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई लोड स्टैटिक नहीं लिखा, बट मेरा जो CSS है वो डायरेक्ट अप्लाई हो गया, जैसे आप नॉर्मल CSS HTML के अंदर काम करते हो वैसे हो गया ना डियर। अगर आप लोड स्टैटिक लिखोगे तो आपको एक चैलेंज फेस होगा कि मान लो आपकी कंपनी में एक डिज़ाइनर है, वो क्या करता है आपके लिए अलग से, उसको तो जेंगो आती नहीं है, वो तो सिंपल आपके लिए क्या करेगा, HTML के पेजेस और CSS के पेजेस बना देगा। बनाने के बाद क्या होगा, लेट्स सपोज आपको जेंगो आती है और आप क्या कर रहे हो, जेंगो के अंदर काम कर रहे हो, तो आप जब यहाँ पे फाइल लेके आओगे तो उसकी सारी CSS आपको लगानी पड़ेगी, फिर आपको लोड स्टैटिक लगाने पड़ेंगे हर एक HTML पेज में, तो आपको तो सारा कुछ सेटअप करना पड़ेगा। तो आप कुछ ऐसा चाहते हो कि वो मुझे टेम्पलेट्स दे दे, मुझे ना यार सिर्फ या अंदर कुछ नहीं करना पड़े, पेजेस में मुझे कुछ भी चेंज ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाए। तो फिर ये विदाउट लोड स्टैटिक की अलग से आपने करना है उसको, समझ में आया। तो ऐसे ही मैं आपको अब मुझे अब इमेज लगा के दिखाओ, इमेज लगा के दिखाओ। हाँ आदित्य लगा के दिखाओ। मैं लोड स्टैटिक से भी एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, जल्दी करो प्लीज। हाँ करो। देखिए मैं बता देता हूँ इमेजेस कैसे लगानी है। मैं एक डायरेक्टरी ले लेता हूँ, मेरी डायरेक्टरी का नाम है इमेजेस नाम से एक डायरेक्टरी बना दिया, CSS नाम से इमेजेस है, ऐसे मैंने इमेजेस नाम से क्या कर दिया, एक डायरेक्टरी बना ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे गूगल पे, तो अपने लिए एक इमेज फाइंड आउट करते हैं। मैंने लिखा नेचर वॉलपेपर, राइट। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इमेजेस पे जाऊँगा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज लगानी है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी, मैं तो कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ डियर, आप सेव भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। पेस्ट कर दी मैंने यहाँ पे। तो देखो मेरे पास ये इमेज मैंने इसके अंदर डाल दी। आप अपने सिस्टम में सेव करके डाल देना डियर, मुझे नहीं पता तुम्हारे सिस्टम में ये फीचर है क्या नहीं है OS में, तो मैंने तो सीधा वहाँ से कॉपी करके मैं तो ऐसे पेस्ट कर सकता हूँ। आप डाउनलोड करके सेव एस करके भी वहाँ पे जहाँ पे लोकेशन होगा वहाँ से पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा img source इक्वल टू, तो आपको ये तो पता है ना कि जो ये जो डॉट होती है ये क्यों लगाते हैं, दो डॉट फॉरवर्ड से, क्योंकि आप ना अभी टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर हो, तो आपको इससे बाहर जाना है, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे डॉट लगाओगे, डॉट के बाद फॉरवर्ड स्लैश, मतलब आप बैक आ गए ना, बैक आके आपको कहाँ पे जाना है, आप स्टैटिक के अंदर जाना है, उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, इमेजेस के अंदर जाना है, और फिर आपकी इमेज का नाम img.png। तो जब मैं यहाँ से विड्थ पे जाऊँगा तो विड्थ मैंने 200 लिखी, और हाइट मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 200, आपकी चॉइस है हाइट कितनी देना चाहते हैं, Ctrl+S। और जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट कैसे क्या आती है। देखो इमेज लग गई, आ गया समझ में। डिव वगैरह में रखना है तो उसको, डिव तो वही तरीके हैं सारे सेम, जैसे आपको CSS में सिखाया गया। हाँ हम इसमें प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए।
अब मैं आपको ना एक चीज़ सिखाता हूँ जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। ये तरीका जो मैंने आप लोगों को सिखाया ना, ये कोई भी नहीं सिखाने वाला है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन में चेक करोगे तो वो लोग क्या कहते हैं कि जब आपने CSS लगानी है तो वो क्या करते हैं जी, वो ये कहते हैं कि आप ना सबसे पहले टॉप पे ना लोड स्टैटिक लिखो। ये आपको लिखना ज़रूरी है। वो लोग ये कहते हैं कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में CSS लगानी है अपने अपने सिस्टम पे, यानी कि अपने पेजेस में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे टॉप पे लोड स्टैटिक लिखना पड़ेगा सबसे पहले। और ये टॉप पे ही लिखना होता है, उससे पहले नहीं लिखना होता, ठीक है। लोड स्टैटिक, लोड स्टैटिक के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो ये लिंक दिया हुआ ना, इसको मैं करता हूँ कमेंट, इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ ऐसे। समझ में आ गया? यानी कि ये तरीका तो आपको बता ही दिया मैंने। अब वो लिंक रिलेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ तक हमारे पास कोड जो है वो सेम है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, डबल कोट्स, पहले इसको बंद कर लेते हैं। इसके अंदर आपने लगानी है करली ब्रैकेट्स और यहाँ पे लगाना है आपने परसेंटेज। परसेंटेज लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है स्टैटिक, स्टैटिक नाम से फोल्डर है ना। स्टैटिक के बाद आप यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखोगे CSS / आपकी CSS का नाम क्या है, my.css। वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आपने लगाना है तो आप ऐसे लगाओगे। तो अब आपको ना पाथ का चक्कर नहीं है, 2 डॉट फॉरवर्ड बैक जाके पर पाथ देने का। तो आपने यहाँ पे ये जेंगो के सिंटेक्स हैं करली ब्रैकेट्स वाले बेसिकली, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा, हम आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास जो CSS है वो अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखो CSS हमारे पास जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे भी जाके इसको पेस्ट करूँगा तो देखो ये प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। तो अब आप मुझे कहोगे सर आप क्या रिकमेंड करोगे, आपको कौन से वाला, मतलब कि हमें कहोगे कि लगाओ, आप ये वाला लगाओगे या फिर हमें ये वाला मेथड वाला। देखो दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। आपको दोनों पता होने चाहिए कि लोड स्टैटिक लिखना जरूरी नहीं होता। बट अगर हाँ आपको इंटरव्यू दे रहे हो, आपसे पूछता है व्हाट इज लोड स्टैटिक, आप उसको बोल दो लोड स्टैटिक इज नॉट कंपलसरी इफ यू वांट टू अप्लाई अ CSS जावास्क्रिप्ट और इमेजेस इन योर वेब पेज, ओके। एंड वी विदाउट लोड स्टैटिक वी कैन आल्सो अप्लाई our CSS external CSS and images and JavaScript external jQuery as well, okay. For this we need to configure our setting.py file first and then we can directly apply CSS and JavaScript in our page, okay। आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये पता लग गया। अब ऐसे ही आप अपने इमेजेस को भी ऐसे ही दूसरे तरीके से लगा सकते हो। ये तो आपको पता नहीं HTML कमेंट होता है, हाँ। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमेज सोर्स इक्वल टू, और यहाँ पे भी हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर भी हम परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज ये ना जेंगो का सिंटैक्स है, टेम्पलेट सिंटैक्स है जेंगो के, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक, उसके बाद ये 2 डॉट्स और यहाँ पे हम लिखेंगे images / img.png एंड फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विड्थ एंड हाइट दे देंगे। ये मेरे पास विड्थ और हाइट है, इसको मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब मैं जब इसको रन करूँगा, रन करने के बाद जब क्लिक करेंगे तो देखो फिर भी ये काम कर रहा है। पर चेक कर लेते हैं क्रोम में कि क्रोम में काम कर रहा है, क्योंकि कई बार कैशे उठा रहा होता है, ठीक है। एंटर करेंगे, देखो काम कर रहा है। कंट्रोल F5 कर लेते हैं, ठीक प्रॉपर है, ठीक है, डन है। समझ में आ गया आपको सारा कुछ अच्छे से? हाँ जी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कोड जो है ये 2 तरीकों से मैंने सिखाया है आपको CSS लगानी। एक तो ये वाला तरीका है और एक ये वाला तरीका है। सेम इमेजेस लगाने के लिए भी मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है। मैं आपको हर एक चीज़ डेप्थ में ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर चीज़ आपको, ये वैल्यूबल चीज़ें हैं, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ध्यान से करो, समझ के करो। मैं आपको ना एक GS एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगानी भी सिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम एक वेबसाइट जो है जेंगो के अंदर मतलब कि कर सकते हैं। URL तो पता लग गया आपको कैसे सेटअप करते हैं। डायरेक्टरी में गए
और यहाँ पे मैंने JS नाम का एक फोल्डर बना लिया। समझ में आया? कल को मैं आज देखता हूँ, यूट्यूब से ट्राई करूँगा कि मुझे कहीं से कोई ऐसा प्लगइन मिल जाए कि CSS में हेल्प देना शुरू कर दे। फर्स्ट मैं इसको एक्सपेरिमेंट खुद पे करूँगा अपने प्रोजेक्ट पे कि एक प्लगइन वगैरह डाल के CSS की हेल्प आनी शुरू हो जाए, तो फिर तुम्हें भी बता दूंगा, तुम भी वो वैसे ही कर लेना। तो JS पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। मेरी फाइल का नाम सपोज मैं रख देता हूँ hi.js, राइट। मैंने एक JS बना लिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। मेरे फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ टेस्ट, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ। ओके, अलर्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेलकम टू Django फ्रेमवर्क। ओके, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा। सेमीकोलन लगाना ऑप्शनल है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो ना पॉपअप आना चाहिए, राइट। तो हम बटन बनाएंगे यहाँ पे, और बटन पे मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर, राइट। तो इस बटन पे क्लिक लगाना, तो ऑन क्लिक लगेगा। ऑन क्लिक के आगे मुझे यहाँ पे टेस्ट नाम का जो फंक्शन है वो कॉल करना होगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। जावास्क्रिप्ट तो तुमने बेसिक सीखी होगी। उसके बाद अब आपको पता है कि ये ऐसे काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल JS को तो वो रखना पड़ेगा ना, इधर पता लग गया। एक्सटर्नल JS को तो लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास क्या तरीका है, यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखेंगे सोर्स इक्वल टू, यहाँ पे वही तरीका। एक तो दो तरीके होते हैं, एक मैं कर ली, ये मैं परसेंट लोड स्टैटिक वाला बता रहा हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग को पहले यहाँ पे बंद करो, यहाँ पे लिखो स्टैटिक, उसके बाद आप यहाँ पे लिखो आपका फोल्डर का नाम क्या है JS, उसके अंदर फाइल किस नाम से पड़ी है hi.js। बस सिंपल है, आसान है, कोई औखा नहीं है यार। अब आपको टेंशन वाली बात नहीं है उसमें कुछ भी, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे और चेक करते हैं, इसको हम टेस्टिंग करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, तो देखो वेलकम टू Django फ्रेमवर्क। सफारी ब्राउजर में चल रहा है तो इसलिए सेंटर में आ रहा है, क्रोम में टॉप पे आता है। डिपेंड करता है आपके ब्राउजर में पॉपअप किस हिसाब से आता है। सेम एज अगर आपने कल को jQuery लगानी है तो jQuery का अलग से फोल्डर बना लो, उसको ऐसे ही आप लिंक कर सकते हो। तो आज का जो चैप्टर था वो स्टैटिक फाइल से रिलेटेड था कि अगर आपने एक्सटर्नल लगानी है चीज़ें वो कैसे लगाओगे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सबसे पहले तो ये चीज़ें इंक्लूड करनी है ताकि वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, एक्सटर्नल जो है आपके पास चीज़ें, स्टैटिक्स चीज़ें। दूसरी बात, आपके सिस्टम में एक पहले जब Django इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक इंस्टॉल्ड ऐप के आती है स्टैटिक फाइल, जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके लिए, आपकी एक्सटर्नल चीज़ों के लिए। CSS जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल लगाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन जो प्री डिफाइंड इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या काम करती हैं। प्लस हम अपनी खुद की इस ऐप को भी यहाँ पे इंक्लूड करा सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी हम आगे जानेंगे, और मिडलवेयर पे भी काम करेंगे। ऐसे टेम्पलेट्स तो मैंने यहाँ पे बता दिया था, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आपका स्टैटिक नाम का फोल्डर है तो आप यहाँ पे स्टैटिक लिखेंगे। अगर आपका किसी और नाम से फोल्डर है तो यहाँ पे उस नाम से लिखेंगे। पहले से ये ऐसे ही सेम यहाँ पर वो होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया आज कि आपको लिंक रिलेशन लगाना है तो डायरेक्ट ये लगाएंगे, तो उसके लिए लोड स्टैटिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोड स्टैटिक लिखना चाहते हो तो वो फिर ये वाला तरीका है। अगर ये वाला तरीका लगाना है तो फिर आप अगर ये चीज़ नहीं लिखते तो आपकी CSS लोड नहीं होगी। मान लीजिए मैंने ये लोड स्टैटिक नहीं लिखा और मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ, ओके, तो क्या ये काम करेगा, चेक कर लेते हैं। और देखिए ये काम नहीं कर रहा। स्टैटिक डी यू फॉरगेट टू रजिस्टर्ड ऑन और लोड दिस टैग, राइट। ये कह रहा है कि आपका ये स्टैटिक जो कीवर्ड है वो काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लोड स्टैटिक। तो ये मैंने लोड स्टैटिक यहाँ पे लिख दिया, पता लग गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं जी। तो दोनों तरीके आपको आते हैं, तो आप इंटरव्यू से आप जब भी आर्गुमेंट्स करेंगे या इंटरव्यूज देंगे तो आपको बेटर तरीके से आप चीज़ों को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ हमारी जो क्लास प्रैक्टिकल क्लास के लिए सिर्फ आज अभी सिर्फ ये दूसरा लेक्चर है। पहला फर्स्ट डे URL राउटिंग बताई थी, आज मैंने आपको बताई है स्टैटिक फाइल्स। कल को मैं आपको बूटस्ट्रैप बताऊंगा अप्लाई करना। बूटस्ट्रैप अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने लिए एक प्रोजेक्ट की टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे खुद इसके अंदर।
ठीक है। लॉगिन साइन अप डिज़ाइन करेंगे, ERP पहला सारा सिस्टम पहले रेडी करेंगे, फिर उसके ऊपर कोड कराएंगे। उसमें मैं लॉगिन साइन अप कोड भी सिखाऊंगा, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सर्च, व्यू, उसके बाद ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशंस, मिडलवेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन जेंगो कोर्स। ओके, तो आज के लिए इनफ है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्स लेवल पे है। कॉम्प्लेक्स तो नहीं, इजी हैं, बट मतलब कि पजलिंग इसलिए क्योंकि स्टेप बहुत ज़्यादा हैं, हमें वो रिमेंबर रखने पड़ते हैं। तो दोनों लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा लेक्चर है।